पत्नी का भूत। एक बार एक आदमी की बीवी अचानक से बहुत बीमार हो गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे। अगर आपने दूसरी शादी की तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैं हरदम आपके साथ रहूंगी। और कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, इस डर से क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बात याद आ जाती थी। पर समय बीतता गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई। उसे वह अच्छी लगने लगी। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसने उस लड़की से शादी कर ली। उनकी शादी के बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है। अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसे अपनी पहली बीवी की आत्मा दिखाई देती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसे उसकी वही आवाज सुनाई देती रहती। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को एक एक बात बता दी। आदमी हैरान हो गया कि इसको तो मेरी सारी बातें पता है। आदमी डर कर कांपने लगा। वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। इसके दोस्त ने उसे एक साधु के बारे में बताया जो शहर से बहुत दूर एक आश्रम में रहता था। अगले दिन वो साधु के पास गया और सारी बात बता दी। साधु बोला, ये प्रेत बहुत चालाक है। आदमी बोला, बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। साधु बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा मैं कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। आदमी बोला, ठीक है गुरु जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और आदमी साधु को प्रणाम करके वहां से घर पर लौट आया। और उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। और अगर तुम जवाब न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना सवाल क्या पूछना है। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। आदमी ने जब पूछा तो आत्मा कुछ देर बाद गायब हो गई। और उसके बाद उसे कभी नहीं दिखी। कुछ हफ्तों बाद वो एक बार फिर से साधु के पास गया उनका शुक्रिया अदा करने को। उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। साधु बोला, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, क्या मतलब गुरुजी? साधु बोला, हाँ बेटा, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। साधु ने उसे समझाया। आदमी बोला, पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जान जाती थी? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा।
और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर साधु को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।